डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आज हमें इसमें फिजियोलॉजी ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा डिस्कस करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरी इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन हेमिकॉर्डेटा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मेंट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से जो ये हेमिकॉर्डेट्स जो है, यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू सिंपल फूड। जब हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन हेमिकॉर्डेट्स का होता है वो होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम की शेप देखते हैं, वो या तो स्ट्रेट टाइप होता है या वो यू शेप्ड होता है, या तो वो स्ट्रेट होता है या यू शेप्ड होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये है कि जो इनका फेरिंग्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए फेरिंग्स है उनका। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और गट। इस फेरिंग्स से एक आउटग्रोथ इमर्ज होता है। उस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बकल डाइवर्टिक्यूलम। यहाँ पे हमने दिखाया है ये एक बकल डाइवर्टिक्यूलम है जो एक आउटग्रोथ होता है फेरिंग्स का। और इस बकल डाइवर्टिक्यूलम को हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड भी। तो ये स्टोमोकॉर्ड जो होता है ये कॉर्ड लाइक होता है या रॉड लाइक होता है या स्ट्रिंग लाइक होता है। और इस वजह से, इस स्टोमोकॉर्ड की वजह से इस फाइलम का नाम भी पड़ा है स्टोमोकॉर्डेटा। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड जो होता है ये बेसिकली इन हेमिकॉर्डेट्स को हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये लोकोमोशन में इनको हेल्प करता है। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इनमें स्टोमोकॉर्ड होता है जो इमर्ज होता है फ्रॉम फेरिंग्स ऑफ गट रीजन। तो अब आपको याद रखना है जो ये स्टोमोकॉर्ड जो होता है, स्टोमोकॉर्ड एक्सटेंड होता है इनटू देयर प्रोबोसिस। तो यहाँ पे ये प्रोबोसिस है, इसमें ये स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो ये प्रोबोसिस होता है इसमें बकल डाइवर्टिक्यूलम होता है या स्टोमोकॉर्ड होता है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस फेरिंग्स। और हमें याद रखना है यहाँ पे जो इनका माउथ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनमें माउथ होता है प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में। जहां पे प्रोबोसिस कॉलर के साथ मीट होता है वहां पे इसका माउथ होता है। तो जो माउथ होता है ये वेंट्रल इन पोजीशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में वेंट्रल माउथ होता है, इनमें भी वेंट्रल माउथ होता है और ये सर्कुलर शेप्ड होता है। तो ये माउथ जो होता है इनमें ये सर्कुलर होता है और वेंट्रल होता है और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर रीजन। और फिर जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, जो डाइजेशन इनमें होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है यहाँ पे एक्सटेंड होता है इनमें दिस यहाँ पे इनमें प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल और ये ट्यूब लाइक होता है। और डाइजेशन जो होता है वो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जैसे हमारी बॉडी जो है इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें कैविटी होती है, उसी कैविटी में फूड डाइजेस्ट होता है, इनमें भी उसी कैविटी में फूड डाइजेशन होता है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जब हम इनकी बॉडी प्लान देखते हैं, जो बॉडी प्लान जो होता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्योंकि यहाँ पे बॉडी वॉल जो होता है वो एक ट्यूब की तरह होता है और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी एक ट्यूब की तरह होता है। और जो ये डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस बॉडी वॉल, जो एक ट्यूब की तरह होता है। तो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं जो बॉडी प्लान जो होता है दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिटूरोस्टोम्स होते हैं। डिटूरोस्टोम्स का मतलब होता है इनमें पहले एनस बनता है और इसके बाद माउथ जो है वो सेकंड बनता है। डिट्रोस का मतलब होता है सेकंड एंड स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग। जो माउथ की जो ओपनिंग होती है वो
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनस के बाद बनता है, तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं डिटरोस्टोम्स, ये डिटरोस्टोम्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज मेंट हियर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फेरिंक्स जो होता है, इनमें जो फेरिंक्स होता है इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गिल सिलिट्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर न्यूमरस पोर्स जिनको हम बोलते हैं गिल सिलिट्स। और ये गिल सिलिट जो होते हैं ये डॉर्सल इन पोजिशन होते हैं। यहाँ पे जो ये गिल सिलिट्स जो होते हैं ये डॉर्सल होते हैं इन केस ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। ये इसमें याद रखना है, जो गिल सिलिट्स होते हैं ये कॉर्डेट्स में भी होते हैं, ये हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें भी होते हैं गिल सिलिट्स, लेकिन वो लेटरल इन पोजिशन होता है। यहाँ पे जो गिल सिलिट्स होते हैं वो डॉर्सल इन पोजिशन होते हैं, और ये गिल सिलिट जो होते हैं इनकी मदद से यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ये वाटर जो होता है ये इसकी अपटेक करते हैं, और फिर यहाँ पे इनसाइड गिल दीज सिलिट्स वहां पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो फिर वाटर जो होता है वो इस माउथ की वजह मतलब माउथ की हेल्प से बाहर चला जाता है। तो हम बोलते हैं जब गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो हेमिकॉर्डेट्स में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। कुछ फॉर्म्स में स्किन के थ्रू, जो बॉडी वॉल होता है या जो स्किन होता है उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो ब्रैंकियल एज वेल एज cutaneous respiration is present in case of hemichordates. Now coming to another point, that is circulatory system. जो circulatory system होता है इन हेमिकॉर्डेट्स का वो ओपन टाइप होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ड्रेन होता है टू आउटसाइड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से बाहर आके आता है बॉडी स्पेसेस में। तो यहाँ पे इनमें हार्ट होता है, ये डॉर्सल होता है, यहाँ पे हार्ट होता है वो डॉर्सल होता है। अगर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो कॉर्डेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है, इसकी पोजीशन जो होती है डॉर्सल होते हैं, और यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं डॉर्सल वेसल और यहाँ पे होता है वेंट्रल वेसल। और वेंट्रल वेसल और डॉर्सल वेसल जो होते हैं वो लेटरल वेसल्स के थ्रू ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट इसमें होता है डॉर्सल इन पोजीशन, then there are two longitudinal these vessels, one is dorsal and ventral which are connected by lateral vessels। और इनमें जो ब्लड होता है वो होता है कलरलेस, इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन एज सच प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, डिफ्यूजिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हमने पढ़ लिया था सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स या जो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उसी जैसा ये सिमिलर टाइप ऑफ दिस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये रिजेंबल करता है सीलेंट्रेट्स के साथ, दिस रिजेंबल टू दैट ऑफ सीलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स। तो इकाइनोडर्म्स का जो नर्वस सिस्टम होता है और जो सीलेंट्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है उस जैसा ये रिजेंबल करता है। तो इसमें क्या होता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, इसमें डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, और फिर वो सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग होता है। और यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूरो सेंसरी सेल्स होते हैं। न्यूरो सेंसरी सेल्स जो होते हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, वो टच और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो टच में हेल्प करते हैं और लाइट को परसीव करने में हेल्प करते हैं। और प्री ऑरल सिलेरी ऑर्गन्स भी होते हैं, प्री ऑरल सिलेरी ऑर्गन्स भी होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज कीमो रिसेप्टर्स, वो जो वाटर में केमिकल्स होते हैं उनको परसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन कमिंग टू अनदर सिस्टम दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन हेमिकॉर्डेट्स का होता है वो सिंपल टाइप का होता है। जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस में यहाँ पे हमने बनाया है, जो प्रोबोसिस होता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड भी। जो ग्लोमेरुलस होता है इसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, और ये प्रोबोसिस ग्लैंड प्रोबोसिस रीजन में होता है
और फिर यहाँ पे सीलोम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस सीलोम, और उस सीलोम में पोर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस पोर। उसी पोर के थ्रू जब ग्लोमेरुलस क्या करता है, इस ब्लड को फिल्टर करता है, वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालता है, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है ब्लड को, और फिर यहाँ पे अमोनिया एक्सक्रीट करता है इस प्रोबोसिस सीलोम में, और ये फिर प्रोबोसिस पोर के थ्रू आउटसाइड चला जाता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं इनमें जो क्या होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ किडनीज, वो होते हैं ग्लोमेरुलस। किडनी जो होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड, और वो एक्सक्रीट मटेरियल को रिमूव करते हैं और उसको प्रोबोसिस पोर के थ्रू आउटसाइड निकालते हैं। और उस वजह से हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है अमोनिया होता है, तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं अमोनियोटैलिक। तो ये अमोनियोटैलिक होते हैं, अमोनियोटैलिक होते हैं, अमोनियोटैलिक होते हैं, दे आर अमोनियोटैलिक इन नेचर। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Coming to last point, that is reproductive system. Reproductive system. Reproductive system जो हेमिकॉर्डेट्स का होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम बोलते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन, यहां पे रीजनरेशन होता है, मींस बॉडी पार्ट कट होता है तो वो नए से एक इंडिविजुअल में रीजनरेट होता है। तो सेक्सुअल जो होता है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रिपोर्ट किया जाता है इन हेमिकॉर्डेट्स में, मींस यहां पे सेपरेट मेल्स होते हैं और सेपरेट फीमेल्स होते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनमें एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मींस जो फ्यूजन होता है स्पर्म्स का और ओम सेल्स का, वो इनसाइड वाटर होता है, और उस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। यहां पे लार्वा होता है, और लार्वा को हम बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, ये याद रखना है आपको। लार्वा जो होता है इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में उसको हम बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। इसमें तो ये न्यू वन जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं टू दैट ऑफ एडल्ट्स, तो टॉर्नेरिया लार्वा होता है। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है इसमें आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल है इसमें बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉस को हम बोलते हैं एकॉर्न और टंगवर्म भी, इसको हम बोलते हैं एकॉर्न और टंगवर्म, एकॉर्न और टंगवर्म इसको हम बोलते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है इसमें दैट इज सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, रैप्डोप्लूरा, रैप्डोप्लूरा and cephalodiscus, cephalodiscus. These are some of the important examples which belong to hemichordata. अभी तक जितने भी वीडियोस हमने यहाँ पे जो लेक्चर्स दिए हैं इनमें हमने डिस्कस किया है अभी तक फाइलम, दिस जो नॉन कॉर्डेट जो है
वो हमने अभी तक इसमें डिस्कस किया है। जो अब हमारे जो कमिंग वीडियोस आएंगे इसमें हम अच्छी तरह से जो कोडेट जो होते हैं इनको हम डिस्कस, तो हमारे वीडियो जो है, जो नए वीडियोस आने वाले हैं इनको भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे यहाँ पे। और टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।